एक भूखा आदमी गांव में घूम घूम कर खाने के लिए भीख मांग रहा था, लेकिन कोई भी उसे खाने का एक टुकड़ा देने को तैयार नहीं था। उसे एहसास हुआ कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह भूख से मर जाएगा। तभी उसे एक चालाक तरकीब सूझी। उसने सड़क के किनारे से एक पत्थर उठाया और एक बुढ़िया के आंगन में चला गया। उसने खाने के लिए पूछा, लेकिन बुढ़िया मुस्कुराई और कहा कि उसके घर में चावल का एक दाना भी नहीं है। हार न मानते हुए उस आदमी ने वह पत्थर निकाला जो उसे मिला था और एक कहानी गढ़ने लगा। उसने बुढ़िया से कहा कि अगर वह उसे बस एक बर्तन दे दे तो वह मशहूर बुद्ध जंप्स ओवर द वॉल डिश जैसा सूप बना सकता है। उत्सुक होकर बुढ़िया एक बर्तन ले आई और उसके लिए आग भी जला दी। यह देखकर आदमी ने पत्थर धोया और उसे बर्तन में उबलने के लिए रख दिया। जब वह सूप को हिला रहा था और चख रहा था तो उसने सहज भाव से कहा कि थोड़ा सा नमक डालने से यह और भी स्वादिष्ट हो जाएगा। अपनी बढ़ती उत्सुकता और इच्छा को रोक न पाने के कारण बुढ़िया जल्दी से थोड़ा नमक ले आई। आदमी ने नमक मिलाया, फिर शांति से कहा कि थोड़ी सी चर्बी लाड डालने से इसकी खुशबू सचमुच लाजवाब हो जाएगी। उसकी बातों से ललचाकर और यह जानने के लिए उत्सुक होकर कि चर्बी डालने से सूप कितना स्वादिष्ट हो सकता है, वह एक बड़ा चम्मच भरकर चर्बी ले आई और बर्तन में डाल दी। जैसे ही चर्बी पिघली, हवा में एक शानदार स्वादिष्ट खुशबू फैल गई। यह जानते हुए कि यह अभी भी काफी, बुढ़िया उस चाल में पूरी तरह आ गई। घर में खाना न होने की अपनी बात को भूलकर वह मुड़ी और अंदर से कुछ सब्जियां ले आई। सचमुच सूप की खुशबू और भी बढ़ गई। बुढ़िया को अब पूरा यकीन हो गया था कि पत्थर से सच में बहुत बढ़िया सूप बन सकता है और उसे उस आदमी की किसी भी बात पर शक नहीं रहा। उसने कहा कि कड़वाहट चली गई है और मिठास आ गई है और वादा किया कि इसके बाद जरूर अच्छी किस्मत आएगी। यह देखकर कि बुढ़िया उस पर आंख बंद करके भरोसा करती है, आदमी ने कुछ और सब्जियां मांगी। वह खुशी खुशी उन्हें तोड़ने के लिए बगीचे में गई और दोनों ने मिलकर सब्जियां तैयार की और उन्हें बर्तन में डाल दिया। अगले 10 मिनट बाद यह अनोखा पत्थर का सूप आखिरकार तैयार हो गया। आदमी ने बुढ़िया को चखने के लिए एक कटोरे में सूप निकाला। उसने बस एक घूंट लिया और उसके स्वादिष्ट स्वाद की दीवानी हो गई। फिर आदमी ने कहा कि चावल के साथ सूप का स्वाद और भी अच्छा लगेगा। हालांकि उसे अफसोस था कि चावल उपलब्ध नहीं थे। इस विचार से उत्साहित होकर बुढ़िया को कुछ चावल मिल गए और उसने उन्हें पकने के लिए बर्तन में डाल दिया। यह देखकर आदमी मुस्कुराया और कहा कि सूप का मजा लेने का यही सही तरीका है। दोनों ने बारी बारी से कटोरे में सूप पिया और जल्द ही बर्तन का सारा खाना खत्म हो गया। पेट भर खाना खाने के बाद बुढ़िया ने तुरंत वह पत्थर